हेलो। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो प्रोसेसर। और कल मैंने आपको ये बताया था, सिस्टम बसेस बताई थी, और उसके बाद कितने टाइप की सिस्टम बस होती हैं ये बताया था। और आज का टॉपिक है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे। मतलब काफ़ी सारे कैबिनेट्स लग जाते थे उस कंप्यूटर को रखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती चली गई, तो जो फिज़िकल साइज़ था कंप्यूटर का वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। और जो सीपीयू था वो एक सिंगल माइक्रोचिप पर ही अब इम्प्लीमेंट हो जाता है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है हमारा? बेसिकली एक छोटा सा स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है और बहुत सारे टास्क को वो परफॉर्म करता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग और एरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं वो। तो दीज डेज जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा किस में है? एक इंटीग्रेटेड चिप में बना हुआ होता है, जो कि सेमीकंडक्टर की होती है, जिसमें मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका रजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये वाली चीज़ें। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो टाइम के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई, जैसे प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो गई, फिजिकल साइज कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई। तो अब जो करेंटली माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं पर मिली सेकेंड्स। ये मैंने जो है वो जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इस टेबल में बनाया है कि फर्स्ट जो जनरेशन थी वो 1970 के अराउंड आई थी, और जिसका वर्ड साइज 4/8 बिट्स था, ये अभी एक्सप्लेन करूंगी। और जिस सिंगल कोर था और इंटेल था उसका। ऐसे ही सेकंड थी जिसमें 8 बिट था, फिर इंटेल 8085 आया, फिर थर्ड जनरेशन आई वो 16 बिट्स वर्ड साइज की थी, 8086 आया, फिर फोर्थ आया, है ना, 32 बिट का था, फिर फिफ्थ आया वो 64 बिट का हो गया, मल्टी कोर प्रोसेसर हो गया। मल्टी कोर क्या होता है ये भी बताऊंगी, जैसे पेंटियम था, जिनोन था। ठीक है, तो these are the generation of microprocessors on the basis of that era, word size, and which core is used, and these are the examples according to the generation of the microprocessors. ठीक है, अब microprocessor next जो आपका टॉपिक है वो microprocessor specification है। मतलब how we know that the microprocessor chip type, word size, memory size, clock speed, इन बेसिस पर, इन फीचर्स पे हम अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है वर्ड साइज। जैसे मैंने आपको जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर में बताया था ना कि वर्ड साइज के बेसिस पर हमारी जनरेशन आती चली गई, मतलब सीपीयू का हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एडवांस होता चला गया। तो पहला है वर्ड साइज। वर्ड साइज क्या होता है हमारा? वर्ड साइज वो होता है जो मैक्सिमम नंबर, पहले तो वर्ड जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी बिट्स होती है, 0 या 1। तो वर्ड कैसे बनता है? उन बिट्स को फॉर्म करके, मतलब उन बिट्स को हम एक साथ रखते हैं तब हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में या तो बाइट एड्रेसेबल होती है या वर्ड एड्रेसेबल होती है। तो वर्ड आपको समझ में आ गया। वर्ड साइज, तो वर्ड साइज का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स को माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम पर कितना एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम पर प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, पहले जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते थे, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर थे, उसका वर्ड साइज कितना था? 8 बिट था। ठीक है, अब जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं उसका मिनिमम वर्ड साइज कितना है? 16 बिट है। मिनिमम जो है वो हमारा क्या है? 16 बिट है। और हमारा मैक्सिमम कितना जा सकता है? 64 बिट्स जा सकता है। इसका मतलब हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स एग्जीक्यूट हो सकती हैं एक टाइम पर वो कितनी हो सकती हैं? 64 बिट्स। इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी साइज। मेमोरी साइज जो होता है वो वर्ड साइज पर ही डिपेंड होता है। जैसे पहले हमारा वर्ड साइज 8 बिट्स था, है ना, 4 to 8 बिट्स था, तो उसकी वजह से जो रैम का साइज था वो बहुत कम था। अप्रॉक्सीमेटली 4 MB रैम यूज़ होती थी। लेकिन अब वर्ड साइज क्या है? इतना इंक्रीज हो गया है फिफ्थ जनरेशन में, जैसे 64 बिट है हमारा मैक्सिमम, तो इसका जो रैम साइज भी है वो भी बढ़ गया, जैसे 16 एक्साबाइट हमारा बढ़ गया। ये एक्साबाइट ये मैंने आपको बताया था यूनिट्स ऑफ मेमोरी में, प्रीवियस वाले यूनिट में। ठीक है, जो थर्ड हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो है हमारी क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का क्या मतलब होता है? जो नंबर, पहले तो हमारी जो क्लॉक स्पीड होती है वो क्या है? पहले क्लॉक स्पीड आया कैसे? कंप्यूटर क्या है? उसके अंदर इंटरनल क्लॉक होती है। जैसे सीपीयू था, जब इंटरेक्ट करता है मेमोरी के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, तो उसके मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो बस के थ्रू करता है। बस क्या करती है? उसमें जो कंट्रोल बस होती है, कंट्रोल लाइन होती है, वो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है और टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करती है। तो उसमें क्लॉक लगी हुई होती है। तो कंप्यूटर के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जो नंबर ऑफ पल्सेस को जनरेट करती है
पीरियड ऑफ इंटरवल पे, मतलब रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल पे। और वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं क्लॉक स्पीड का मतलब कि ऐसी स्पीड जो कंप्यूटर कितनी एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंप्यूटर कितना एग्जीक्यूट कर पा रहा है इंस्ट्रक्शन एक टाइम पर। पहले जो क्लॉक स्पीड मेजर होती थी वो होती थी हमारी हर्ट्स में या हमारी किलो हर्ट्स में होती थी, लेकिन आज जो क्लॉक स्पीड हमारी मेजर होती है वो होती है गीगा हर्ट्स में। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं आप, गीगा हर्ट्स का मतलब होता है बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड, मतलब बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा कोर, लास्ट वन। कोर का मतलब क्या होता है? कोर इज द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू की कंप्यूटेशन यूनिट होती है हमारी कोर। पहले जो प्रोसेसर होते थे उसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटेशन यूनिट होती थी, इसीलिए एक टास्क एक टाइम पर ही परफॉर्म हो पाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर आ गया तो हमारे कंप्यूटर जो है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने लग गए, ठीक है, इसीलिए हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ गई। अब सीपीयू जो है, अगर सीपीयू के पास दो हैं, है ना, सीपीयू के पास दो सीपीयू है तो उसको कहेंगे डुअल कोर। 4 सीपीयू है तो उसको कहेंगे क्वाड कोर। 8 सीपीयू है तो सीपीयू है तो उसको कहेंगे हम ऑक्टा कोर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोर। नेक्स्ट टॉपिक आपका माइक्रो कंट्रोलर था। माइक्रो कंट्रोलर का ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, लेकिन यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, डिटेल में बताती हूँ। माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, जिसके पास हमारा क्या होता है, सीपीयू भी होता है, जिसके पास हमारा सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है कुछ अमाउंट की, थोड़ी सी रोम भी होती है, और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं एक चिप के अंदर, ठीक है, लेकिन छोटे साइज में होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, बड़ा होता है, वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाता है एक ही बार में। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, हमारा छोटा होता है ना। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, डिजिटल कैमरा हो गया, या अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड क्या डिज़ाइन करने के लिए कि आपको प्रेस करोगे तो आपको ये वाली चीज़ एंटर हो जाएगी, या माउस हो गया हमारा, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, रिमोट कंट्रोलर हो गया। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स के। क्योंकि अब क्या है, छोटे साइजेस की वजह से, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, ये क्या है, ये दूसरे डिवाइसेस में भी लगा दिया जाता है ताकि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वो क्या करती है, वॉशिंग साइकिल को कंट्रोल करती है, उसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। वो साइकिल क्या है, स्टार्ट हो जाती है, पहले पानी भरता है, उसके बाद जो कपड़े हैं वो सोक हो जाते हैं, उसके बाद वो वॉश होते हैं, ठीक है, और उसमें से पानी निकल जाता है और क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई होके बाहर निकलते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर का सिंपल यूज़ है कि वो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन करता है किसके, टास्क का। एक टास्क उसको रिपीटेटिव एग्जीक्यूट करता है ऑटोमेटिकली, उसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है। That's all about. Now the next topic is data and information. We'll discuss in the next lecture. Thank you.